पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने छांगुर और नासरीन के बीच के संबंधों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल गिरफ्तार होने से पहले छांगुर बाबा और नसरीन लखनऊ के एक होटल में करीब 80 दिन से छिपे हुए थे। जांच एजेंसियों को शक न हो इसके लिए दोनों ने शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक होटल का कमरा नंबर 104 में छिपकर पुलिस को चकमा देने का काम कर रहे थे। लेकिन आखिर कमरा नंबर 104 का राज क्या है? आखिर 80 दिनों तक छांगुर बाबा ने कैसे पुलिस को चकमा दिया? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। छांगुर पीर एक ऐसा नाम जो कि आज एक दरिंदगी की पहचान बन चुका है। एक ऐसा नाम जो न केवल कई तरह के नेक्सस चला रहा है बल्कि अपने गौरख धंधों के चलते यूपी एटीएस के गिरफ्त में भी है। ऐसे ही छांगुर पीर के तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनकी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। उनमें से एक ऐसे बच्चे हैं, यानी कि हम कहें चाहे लड़की की बात करें, नाबालिग या फिर नाबालिग लड़के की बात करें, जो कि इसी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में शिकार हुए हैं छांगुर पीर के शिकंजे के, उसके गुर्गे के। ये वही संजय कॉलोनी है जहां पर गली नंबर 65 और 66 में नाबालिग लड़की रहा करती थी, जिसको आमिर नाम का लड़का इन्हीं गलियों में सीटी मारकर, इन्हीं गलियों में इन लड़कियों पर नजरें गड़ाकर अपना शिकार बनाता था और न जाने कितनी लड़कियों पर ट्राई मारता था, जिसमें से एक नाबालिग लड़की जो कि पंजाबी है, खत्री समाज की है, वो नाबालिग लड़की इस आमिर के शिकंजे में फंस गई। ये वही आमिर है जो कि कह सकते हैं कि जिसने इस लड़की की न केवल जिंदगी खराब की है बल्कि छांगुर पीर के कहने पर न जाने कितने गलत काम किए। इस नाबालिग लड़की को कई जगह परोसा गया, इस नाबालिग लड़की के साथ में इस तरीके के काम किए गए जिसको सोचकर आपकी रूह कांप जाए। तो यही वो गलियां हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है फरीदाबाद की, जहां पर आमिर नाम के लड़के ने, यानी कि आमिर नाम के दरिंदे ने छांगुर पीर का जो कि कह सकते हैं गुर्गा है, उसी की सगी बहन ने, जिसका नाम नेहा खान है, उसने भी रिवर्स लव जिहाद किया। इन्हीं गलियों में रहने वाले लड़कों की हम बात बता रहे हैं, जो कि नाबालिग लड़का था, उसको अपना शिकार बनाया और ना केवल शिकार बनाया, उसके जो बच्चा हुआ उससे उसका खतना कराने की बात कही। धर्म परिवर्तन हजरत निजामुद्दीन की दरगाह जो कि दिल्ली में मौजूद है, वहां पर दोनों नाबालिगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। यानी कि ये मामला केवल हरियाणा के फरीदाबाद की संजय कॉलोनी का नहीं है, ये मामला पूरे देश भर में है। ना जाने कितनी ऐसी पीड़ित नाबालिग बच्ची और बच्चे हैं जिनके साथ में लव जिहाद किया जा रहा है, कई जगह पर रिवर्स लव जिहाद का किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है छांगुर पीर, वही दरिंदा जो कि यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। चलिए अब मैं आपको उस पीड़िता के पास लेकर चलती हूं जो कि इसी छांगुर पीर की पूरे गिरोह के जरिए प्रताड़ित की गई और कहां उस बच्ची को सर्व किया गया, उसके साथ में गलत किया गया और उसको मुसलमान बनाकर उसको नमाज कलमा भी पढ़वाया गया। कैसे इस बच्ची की मां दर दर की ठोकरें खाई है इसको न्याय दिलाने के लिए। चलिए पूरी आप भी थी जानते हैं पीड़िता से। जैसे कि छांगुर पीर का जो नाम है वो आज छांगुर पीर का नाम पूरे देश में गूंज रहा है, लेकिन आप गवाह हैं इस बात की कि छांगुर पीर ने कैसे आपका धर्मांतरण किया था, क्या कुछ किया था। सबसे पहले इस पूरे मामले की हम शुरुआत जानना चाहते हैं। आप नेहा के संपर्क में कैसे आए? पहले हम 66 नंबर गली में रहते थे, तो हमने 2-3 महीने पहले कमरा खाली किया था, फिर हम 65 नंबर गली में चले गए थे। उसके बाद ये लोग आए थे 66 नंबर गली में रहने अप्रैल में। उसके बाद मेरा 65 नंबर गली में आना जाना रहता था और 66 नंबर गली में तो जो नेहा थी उसने पहले मुझसे फ्रेंडशिप करी थी। उसने अपना नेम पूरा उसका नेहा खान नेम था, लेकिन उसने अपना नेहा ही नाम बताया था। उसके बाद जब वो मुझसे धीरे धीरे मिलने लगी तो मुझे नहीं पता था कि वो एक मोमडन है, पर उसने फिर अपने भाई से आमिर से मेरी मुलाकात करवाई थी, फ्रेंडशिप करवाई थी। तब मुझे बाद में पता चला था कि ये मोमडन है।
मोमदन होने के बाद वो मुझे 1 महीने बाद निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली पे लेके जाते हैं, जहाँ पे मेरी मौलाना से मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम था छांगुर बाबा। छांगुर बाबा से मुलाकात करवाने के बाद नेहा उन पीर से कहती है कि ये हमारे भाई की होने वाली बीवी है। तो वो पीर कहते हैं कि ये तो तुम्हारे साथ साथ तुम भी इसके साथ साथ जन्नत नसीब करोगे। तो वो कहता था कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद ये तुम्हारे भाई से निकाह कर सकती है। उसने मुझे ताबीज वगैरह दिए थे और अपने सामने मतलब कि मुझे घोल के पानी में घोल के पिला दिया। पिलाने के बाद ताबीज उसने दिए, बोले कि इसको अपने पास संभाल के रखना और डेली सुबह शाम इसे पानी में डालकर पी लेना। हम वहां से आ गए। 1 महीने बाद जो आमिर था वो अपनी भाभी के घर लेके जाता है मुझे गोची में। वहां पे उसकी बहन नेहा पहले से ही रहती है। वहां पे आमिर मेरे कपड़ों से बदतमीजी करने लगता है, तो मैं उसके साथ बोलती हूँ कि ये सब गलत है। तो उसकी बहन बोलती है कि ये हमारे धर्म में ये सब आम बात है और आज के ज़माने में ये आम बात हो चुकी है। तो उसकी बहन अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवा देती है और मेरी फ़ोटो वीडियो जो है वो क्लिक कर लेती है। क्लिक करने के बाद गलत बोलती है कि अपने भाई से कि भाई भैया ये हमारे ना बहुत काम आएगी आगे जाके। फिर उसी के बाद से आमिर मुझे उसी फ़ोटो वीडियो से बार बार बुलाता रहता था हर जगह पर, कभी नागलोई, कभी दिल्ली, कभी द्वारका, अलग अलग रूमों पर लेके जाता था। उसके बाद 2024 में वो 28 फरवरी को मेरे घर के नज़दीकी समझी कॉलोनी के पास 22 सेक्टर में रूम लेता है और उसी फोटो वीडियो से वो मुझे 14 मार्च तक बुलाता रहता था और मैं 14 मार्च तक उसके घर जाती रहती थी। लेकिन 14 मार्च की रात को मेरे घर वालों को सूचना मिलती है कि आपकी लड़की एक लड़के के साथ है। तो मेरे घर वाले और कुछ लोग आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो हमें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके ऊपर मतलब मुकदमा दर्ज होता है। एक FIR नंबर 164 से उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है। वो पॉक्सो एक्ट में जेल चला जाता है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसकी बहन मुझे कॉल मैसेज करती है इंस्टा पर कि हमारे भाई को बचा ले। पहले तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लग गई, फिर वो धीरे धीरे बोलने लग गई कि तेरी फोटो वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है और हमारा भाई तेरी वजह से जेल में गया है, अब तू ही उसे बचाएगी और अगर तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिए या गवाही नहीं दी तो हम तुझे मार डालेंगे, तेरी फोटो वीडियोस को वायरल कर देंगे। जब मैंने बोला कि मेरे घर वाले मुझे उसके हक में बयान नहीं देने देंगे तो कहती थी कि नहीं, तुझे हमारे पक्ष में बयान देने पड़ेंगे और हमारे साथ अगर तेरे घर वाले नहीं रख रहे तो तू हमारे साथ चल। तो वो फोटो वीडियो से मुझे बोल बोल के अपने साथ 5 अप्रैल 2024 को अपने साथ दिल्ली नागलोई लेके चली गई। तो ये बताइए कि क्या आमिर ने आपके साथ में यहाँ भी कुछ गलत काम किया था जब आपको उसने अपने प्रेम के जाल में फंसाया, जब नेहा ने आमिर से आपकी मुलाकात करवाई, नेहा खान ने? हाँ जी, मतलब निजामुद्दीन जाने के बाद 1 महीने बाद वो अपनी भाभी के घर पर लेके जाता है तो मेरे साथ गलत मतलब उसकी बहन ही मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करवा देती है। उसी फोटो वीडियो क्लिक कर लेते हैं, फिर उसी फोटो वीडियो से मुझे बार बार धमकी देता था कि मैं वायरल कर दूंगा अगर तू मेरे पास नहीं, तो बार बार मेरे साथ गलत काम करता था। लेकिन जब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी बहन मुझे लेके जाती है तो 2 महीने पहले अपने घर में रखती है। 2 महीने घर में रखने के बाद फिर वो 4 महीने कांस्टेबल के पास रखती है जो कि पुलिस वाला है, नवाब खान। उसका मुंह बोला जीजा बोलती थी पर उसके साथ उसके गलत वो थे। तो जब उसकी बीवी और उसके बच्चे ट्यूशन चल जाते थे और उसकी बीवी बाहर मार्केट चल जाती थी तो उसने भी मेरे साथ 4-5 बार गलत करा था। और जब मैं बोलती थी तो कहता था कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो नेहा ने मुझे तेरी फोटो वीडियो सब दिखा रखी है कि तूने क्या क्या कर रखा है, मैं वो सब वायरल कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। उसके बाद नेहा फिर मुझे 2 महीने बाद नागलोई कमरुद्दीन नगर में रखती है अपने साथ। वो मुझे नमाज पढ़ाती थी, हिंदी में मुझे नमाज की आयतें वगैरह लिख लिख के देती थी और मतलब कि खाने पीने में मारते पीटते थे अगर मैं नमाज याद नहीं करती थी तो, और घर में कैद की तरह रखते थे और बुरखे में मुझे रखते थे बाहर कहीं आना जाना होता था। तो नमाज की नियत करवाते थे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त मौजूदा अल्लाह ताला के वास्ते रुक मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर बोलते थे कि इस तरह से पढ़ने हैं। पहले आयत पढ़ते थे सुभान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका कस्मुका व ताला जद्दुका इलाहा गैरुक। फिर बोलते थे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। उसके बाद सूरा पढ़ाते थे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लामिल मुस्लिम अल सिरातिल मुस्तकीम।
उसके बाद बोलते थे रुकू में जाना है, रुकू में 3 मरतबा बुलवाते थे, सुभान रब्बियल आज़िम, सुभान रब्बियल आज़िम, सुभान रब्बियल आज़िम। फिर जब रुकू से खड़ा होते थे तो कहते थे कि सुभान रब्बियल लकल हम्द पढ़वाते थे। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के खड़ा करवाते थे। फिर उसके बाद सजदे में जाते थे, सजदे में दूसरी बार 3 मरतबा यही कहते थे, 2 बार सजदा होता था, 3 मरतबा बोलते थे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और फिर बोलते थे कि उसके बाद जब एक रकात मुकम्मल होगी, दूसरी रकात मुकम्मल करने के लिए वही सब आयत सूरा पढ़ते थे। उसके बाद लास्ट में जाके अत्तहियातु पढ़ते थे, अत्तहियातु पढ़वाते थे, अत्तहियातुल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैक अय्युहा नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सल्लीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर दुरूद शरीफ पढ़ाते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला अली मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला अली मुहम्मदी कमा व बरकता अला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर सलाम फेरने की दुआ पढ़वाते थे, रब्बना लकल हम्द, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतो वल फिर आखिरती हसनतो वकीना अज़बान नार। पहले राइट साइड पर बोलते थे कि पहले राइट साइड सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर लेफ्ट साइड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद कहते थे कि हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अगर आगे भी पढ़नी है तो बोलते थे कि सुन्नत होती है, फर्ज होती है, नफिल अदा करनी पड़ती है। और उन्होंने 5 वक्त की नमाज भी बताई थी कि कितनी कितनी रकात होती हैं। वो लोग मारते थे, पीटते थे, कहते थे कि अब तू हमारे धर्म में आ चुकी है, हाँ तेरा रिश्ता हमारे भाई के रिश्ते से चलेगा, तेरे रिश्ते से नहीं चलेगा, तू औरत है। उसके बाद वो मेरे हाथ पे टैटू भी बनवा देते हैं फातिमा नेम का। हाँ जी, देखिए वो टैटू है जो कि इनका धर्म परिवर्तन करा के जो बदला हुआ नाम था वो फातिमा रखा गया, और देखिए टैटू बनवाया गया इनके, जिससे इस हिंदू बच्ची को पूरी तरीके से मुस्लिम बनाया जा सके, कन्वर्ट किया गया। कभी वीडियो कॉलिंग पर बात करवाती थी तो मतलब कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ ऐसे होना पड़ा, लेकिन ये बात मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं थी। उसके बाद अलग अलग तरह से मतलब जाती थी, कभी कोई यूज कर रहा है, जैसे इनमें एक रीति रिवाज होते थे उसी तरह से कभी कोई यूज कर रहा है, कभी कोई यूज कर रहा है। फिर उस तरह से जब मैंने बोला कि मुझे मेरे घर जाना है वापस, मेरी गवाही अब तुम्हारे भाई के हक में हो चुकी है, मुझे मेरे घर भेज दो प्लीज, मैं चली जाऊंगी अकेले, तो बोलती थी तू, तेरे माँ बाप ना तुझे ढूंढ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तू अपने माँ बाप के लिए मर चुकी है और अब जो कुछ भी है यहीं पे ही है, और यही तेरा मतलब घर है, यही तेरा जीना मरना सब यहीं पे ही है। कहाँ थी मैं इतनी अच्छी और कहाँ चली गई, किस दलदल में फंस गई थी। मैंने ये सुना ही था सिर्फ कि लड़कियों के साथ होता है, पर जब मुझ पे बीती तो पता चला कि कितनी दुख और कितनी तकलीफ होती है जब हर तरह के लोग जिस्म को छूते हैं, टच करते हैं गलत तरह से। बोलने में भी शर्म आती है कि किस दलदल में थी मैं। पीएटीएस से क्या कहना चाहेंगी, योगी जी से क्या कहना चाहेंगी, सरकार से क्या कहना चाहेंगी जागुर पीर के बारे में? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करा इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और दोबारा से जो भी मेरे बयान थे वो री एविडेंस करवाया जाए, और इन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। जितनी चीख मैंने बर्दाश्त करी, दर्द बर्दाश्त करा, इनको उम्र क्या दो, मेरा जहाँ तक कि इनको फांसी हो जाए, जहाँ तक मैं चाहती हूँ इनको ऐसी सजा हो। तो देखिए नाबालिग बच्ची जो कि अभी 17 साल की है, लेकिन जब ये पूरा छागुर पीर का जो गिरोह था, जिसको देखिए छाबुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये वही है जो कि यूपी एटीएस के कब्जे में है, जिसके ऊपर तमाम गोरख धंधे करने का आरोप है। उसमें से एक बच्ची फरीदाबाद हरियाणा की भी है, जिसका धर्मांतरण करा के जिसको स्पा सेंटर पर भी बेचा गया, जिसके साथ में ना जाने कहां कहां उसको परोसने की कोशिश की थी, बल्कि परोसा भी गया। और इस बच्ची के साथ में बहुत अन्याय जो है वो छाबुर पीर की वजह से ही हुआ, और ऐसे ना जाने उसके कितने नेक्सस पूरे देश भर में चल रहे हैं जो कि छाबुर पीर के लिए काम करते थे, धर्मांतरण करते थे। ना केवल छोटी बच्चियों को इसमें शिकार बनाया जा रहा है, बल्कि इसमें जो बच्चे हैं यानी कि लड़के हैं नाबालिग, उनको भी शिकार बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर आपने इस बच्ची की आप बीती सुनी न्यूज इंडिया पर, जिसने सब कुछ बताया कि कैसे
उसके साथ में धर्मांतरण किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको पीटा गया, उसको उसके घर नहीं जाने दिया, उसके जो बयान थे वो दबाव में दर्ज कराए जिससे आमिर को जेल से रिहा किया जा सके। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको न्यूज इंडिया ही पहुंचा रहा है, जहां पर इस छांगुर पीर ने न केवल इन नाबालिग लड़कियों का धर्मांतरण कराकर इनको स्पा सेंटरों पर भेजकर कई गोरख धंधे कराने की कोशिश की है, बल्कि इसमें कई ऐसे मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर इनके पूरे गैंग के लोगों ने रिवर्स लव जिहाद करके हिंदू लड़कों को भी फंसाने की कोशिश की है। वैसे ही एक हिंदू भाई हमारे साथ में है, हिंदू लड़का हमारे साथ में है, जिसके साथ में इस छांगुर पीर के जितने भी गैंग के लोग हैं उन्होंने रिवर्स लव जिहाद करने की कोशिश की है। एक मामला हमारे साथ है, पीड़ित हमारे साथ में है, बात करते हैं। जिस तरह से छांगुर पीर का नाम आजकल सब जान रहे हैं, लेकिन छांगुर पीर के कौन कौन से गोरख धंधे रहे हैं इसके बारे में अभी लोग अनभिज्ञ हैं। अगर हम बात करें तो छांगुर पीर की ही टीम की जो नेहा थी, नेहा खान, उसके संपर्क में आप कैसे आ गए? मैं नेहा के संपर्क में एक कंपनी में मिला था। कंपनी में मैं और नेहा एक दूसरे जॉब करते थे। जॉब करने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया। उसने बोला कि तुम्हारा जो हिंदू कल्चर है वो मुझे अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे हिंदू कल्चर में शादी करना चाहती हूँ। उसने मुझसे ये बोला था। हम दोनों मिले, मिलने के बाद हम दोनों के संबंध बने। तो उससे हमारा एक मतलब जो नेहा थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी 3 महीने की। फिर उसके बाद अपना नाम, आपको अपना धर्म और नाम बिल्कुल सही बताया था या बदल के बताया? नेहा नाम सही बताया था उसने मुझे फिलहाल तो। उसके बाद हम दोनों शादी होगी हमारी। शादी होने के बाद हमारा एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद उसने मुझसे बोला था कि जो ये बच्चा है ना, इस बच्चे की 3 साल बाद इसका वो कहते हैं ना खतना होगा उसका, ये मोमडन बनेगा और तुम भी मोमडन बनोगे और तुम मेरे साथ यही रूम पर रहोगे किराए पर, और अपने तुम घर नहीं जाओगे, यही रहोगे, मतलब मोमडन बनोगे तुम। उसने मेरे से ये बोला था। मैंने बोला मैं मोमडन कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक हिंदू हूँ, और जब तूने हिंदू कल्चर अपनाया है, हिंदू में मतलब हिंदू धर्म में तुम अपनी मर्जी से आई हो, तो मतलब मोमडन कैसे बना सकती हो मुझे। आपकी एज कितनी थी जिस वक्त आपकी शादी उससे हुई थी, जिस वक्त उसने आपसे शादी करने का प्रपोजल रखा? उस टाइम पे मेरी एज 17 साल की थी। नाबालिग थे? नाबालिग था उस टाइम पे मैं। तो मतलब मेरी जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बढ़ा गए तब मेरी शादी हुई थी उसके साथ। तो ये भी आइडिया उसी ने दिया था? ये आइडिया उसी ने दिया था मेरे को। और उसके बाद उसने मुझसे बोला कि तुम मेरे साथ वहां चलो, कोई दिल्ली निजामुद्दीन है जो वहां पे, कि वहां हम तुमको एक बाबा से मिलाएंगे। उसका नाम छांगुर बाबा था। तो उसने बोला कि यहाँ पे आने से सारी मुरादें पूरी होंगी, और क्या कहते हैं हमको वहां से पैसे वगैरह भी मिलते, और तुम्हारे लिए मैं ताबीज बना के लाई हूँ, और कुछ नक्कस वगैरह जो पानी में घोल के पिलाते वो पिलाती थी मेरे को। उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ज्यादा पागल हो गया था उसके चक्कर में। आपके अलावा भी उसके किसी और से संबंध? मेरे अलावा उसके संबंध एक पुलिस वाला था, उसका नाम नवाब है, उसके साथ उसके संबंध थे। और ये चीज मैंने तब देखी थी, तब मैंने वो इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, तब मैंने उसकी लाइव में उस पुलिस वाले को और उसको दोनों को आपस में मतलब गलत हरकत करते देखा मैंने। और मतलब जैसे उसके पुलिस वाला उसको दारू पिला रहा है, सिगरेट पिला रहा है, और वो भी आपस में दोनों गलत चीजें कर रही थी उस टाइम पे। आपको दरगाह पे ले जाया गया, निजामुद्दीन दिल्ली की जो दरगाह है, वहां आपसे क्या कराया गया? वहां पे क्या कहते हैं ताबीज देते हैं ये, और जो इनके वो होते हैं मंत्र वगैरह वो चीज करते हैं उर्दू सी में। कलमा पढ़ा था आपने? कलमा नहीं पढ़ा था मैंने बोल दिया था मेरे बस की नहीं है ये चीज वगैरह, अगर तुमको मेरे साथ रहना तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। बोला था पढ़ने के लिए आपको? हाँ बोला था मेरे पढ़ने के लिए। मेरे को मुझे वो चीज तो याद नहीं है, ऐसी बुलाते अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है।
अगर जब हम साथ में रहते थे मेरे से तो मीट वगैरह मांगती थी, मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन ये चीज बोलती थी मेरे से, मेरे को चिकन वगैरह खिलाओ, बकरा भैंसा खाओ, जो भी है ये बोलते थे मेरे को। और कोई भी नॉनवेज आपसे खाने के लिए बोला था? हाँ, वो भैंसा जो उनके में खाते वो बोला था मेरे से, नो आप वो चीज खाओ तभी आप मतलब बेरहम दिल, तभी मुसलमान बनोगे आप। आपने बोला नहीं कि मुझे ये सब बनने की जरूरत क्या, बेरहम मुझे क्यों बनाना चाहती है, आपने पूछा नहीं उससे? बेरहम तो इसलिए बनाना चाहती है ना, क्योंकि जो मोमडन होते उन तभी बेरहम होंगे, तभी तो खाओगे। मुझसे एक डिमांड करती है, अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है तो मोमडन बन, जो हमारे मोमडन का वो है वो सारी चीज करनी पड़ेगी तेरे को, तब मेरे तू साथ रहेगा, नहीं रह सकता। तो दुख नहीं हुआ कि कितना बड़ा गलत चीज आपसे हो गई, किस गिरोह में आप फंस गए? दुख तो हुआ कि उसको खुश रखने के लिए, वो शादी तो मैंने घर बसाने के लिए करी थी, ये थोड़ी नहीं है कि बच्चा पैदा कर दिया, वो भी दूर मैं भी दूर, जिससे घर बिगड़े। अब मैं आपको मिलवाती हूँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने इन नाबालिग बच्चों की मदद की है, लड़के की मदद की, लड़की की मदद की, और लड़की की माँ जब पुलिस थानों के चक्कर लगा रही थी, वहां पर जाहिद नाम के जो पुलिस सिपाही था उसने चौकी पे मदद नहीं की और फटकार कर भगा दिया, और जब पुलिस प्रशासन के धक्के खा के माँ थक चुकी थी तब मदद की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। आइए उनसे बात करते हैं, कैसे आप इस पीड़ित माँ तक पहुंचे? एक्चुअली क्या है कि इस तरीके के केस तो बहुत आते हैं, और जब हमें पता चला था कि एक नाबालिग हिंदू समाज की बच्ची, और हिंदू समाज की नहीं, हम हर समाज के लिए लड़ते हैं, हमने कई मुस्लिम बच्चियां भी बचाई हैं, और जब हमें पता चला कि एक नाबालिग बच्ची और ऐसे ऐसे एक कमरे में है और आपत्तिजनक स्थिति में, हमने उस बच्ची को पकड़ा था मौके पर। तो अब उसके बाद में पोस्को में वो लड़का जेल चला गया। हमें ये नहीं पता था कि वो प्रेशराइज है ना,